अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो आज की वीडियो है इसका टॉपिक है किसी बेवफा या धोखेबाज से बदला लेने का तरीका। मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिखे हैं जो आम लोग मशवरे देते हैं और एक माहिर का मशवरा, दोनों को आपने मुहैया करना है। बड़ी तादाद में लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं मैंने फ़लाँ से मशवरा किया, फ़लाँ से किया, फ़लाँ से मशवरा करने के बाद अब हम आपके पास आए हैं, आपका मशवरा अपोजिट है। मैं कहता हूँ देखिए, मैं साबिर चौधरी हूँ, मैंने अपने मुताबिक मशवरा देना है। आपने किससे मशवरा लिया है? एस्ट्रोलॉजिस्ट से लिया है और न्यूमरोलॉजिस्ट से लिया है, साइकोलॉजिस्ट से लिया है, मुझे इससे कोई मैटर नहीं करता। मैं अपने तजर्बे, अपने इल्म को सामने रखकर जो मशवरा देता हूँ उसे देखें। बड़ी तादाद में ज़ाहिर है लोग पूछते हैं कि बेवफा या धोखेबाज के साथ क्या करना चाहिए, तो इस पर जो आम मशवरा दिया जाता है वो ये कहते हैं कि शुक्र करें कि वो शख्स आपके सामने खुल गया है, अल्लाह आपको कोई और अच्छा शख्स दे देगा। कहाँ से देगा? इसी टॉक्सिक माशरे का ना। ये बड़ी अजीब बात यह है कि अगर किसी ने धोखा दिया है उसको डील कैसे करना है, बदला कैसे लेना है। मैं आपको रिलेशनशिप प्लान बना के देता हूं, हम उसे साइकोलॉजिकली तबाह करेंगे, क्यों ना करें। अगर एक शख्स ने हमें धोखा दिया है, तकलीफ दिया है, हमें दुख दिया है, उससे कैसे छोड़ दें? हम कैसे जाने दें? जाने क्यों दें? क्यों शुक्र अदा करें वो खुल गया। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब आप किसी टॉक्सिक माशरे में एक धोखेबाज को छोड़ते हैं, एक बेवफा को छोड़ते हैं, बाहर 10 बेवफाओं में से एक बेवफा चुनते हैं, वहां से नया धोखा मिलता है, वहां नई बेवफाई, पुरानी बेवफाई, फिर दूसरी। बड़ी तादाद में लोग मेरे पास आते हैं, एक जगह से डसे, दूसरी जगह गए, दूसरी जगह डस गए, तीसरी जगह, चौथी जगह, 10-10 जगह से डसे हुए लोग मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें कहता हूं अ नोन एनिमी इज बेटर देन अननोन वन। आपको ये बात समझने की बड़ी जरूरत है। आपने एक धोखेबाजों का माशरा, बेवफाओं का माशरा, उस माशरे में एक धोखेबाज को छोड़ा और दूसरे से धोखा खाया तो डबल धोखे की तकलीफ, डबल डिप्रेशन, ट्रिपल डिप्रेशन, फिर इसका इलाज करवाना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ख्याल है वो ये चाहते हैं कि उसे वापस बुलाया जाए, वापस बुलाने के बाद रिजेक्ट कर दिया जाए। जब रिजेक्ट होता कि वो उस तकलीफ से गुजरे जिससे हम गुजरे हैं। ये अच्छा है उसे वापस बुलाया जाए, बिल्कुल बुलाया जाए, लेकिन रिजेक्ट करने के लिए नहीं। हमने उसको कतरा कतरा करके साइकोलॉजिकल जहर देना है, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अब देखिए, एक दफा में अगर आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, वो एक तकलीफ से गुजरेगा, उसका क्या फायदा। मैं ओपनली कहता हूं कि आपको समझने की जरूरत है कि एक बंदे ने आपको साइकोलॉजिकली तबाह किया तो फिर उसका करना क्या है। ये भी हम प्लान बनाएंगे। मैंने बताया ये मेरा और आपका साल है, अब्यूजर से ऊपर का साल है। मैंने आपको वो चीजें बतानी सिखानी है जो कोई ना सिखाता है, ना बताता है, ना बात करता है। आपको बड़ी बड़ी बातें करने वाले बड़े मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, प्रैक्टिकल बातें करनी है। एक बात याद रखें, मेरे पास जब भी कोई बात आती है मैं कहता हूं अगर ये प्रैक्टिकल नहीं है मुझे मत बताना, बड़ी बड़ी बातों का मुझे जरूरत नहीं। मैं आपको वो बात बताऊंगा जिस पर मैं अमल करता हूं। उसको उसके हाल पर छोड़ दें। क्यों छोड़ें? क्यों छोड़ दें? क्यों धोखेबाज को छोड़ें? क्यों बेवफा को छोड़ें? इसलिए कि फिर नया कोई बेवफा आकर, कोई नया धोखेबाज आकर हमें दोबारा से धोखा दे, उसे अपनी दुनिया से बेदखल कर दें। ये बिल्कुल बेकार बातें हैं, उसे अपनी दुनिया से बेदखल करना। उसने आपको बेदखल किया है। साइकोलॉजी में एक चीज होती है ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी क्या है? खुद को खुद ही बड़े समझे जाना। उसने आपको, अगर आप नार्क अब्यूज को समझते हैं तो आपको समझ आएगा कि वो तो न्यू सप्लाई के साथ है। ही इज एंजॉयिंग द न्यू सप्लाई, यू आर द वन हु सफरिंग। आपको ये बात समझ ही नहीं आती, आपको लग रहा है मैंने उसको बेदखल किया है। धोखेबाज ने, बेवफा ने न्यू सप्लाई को अंडरस्टैंड करें, पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें। आपको रिलेशनशिप एजुकेशन नहीं आती, एक्सेप्ट करें, माने, माहिरीन से सीखें कि रिलेशनशिप एजुकेशन क्या होती है। अनाड़ियों के मशवरों को छोड़ें, आम मशवरों को छोड़ें। जब कोई बंदा मशवरा देता है देखें इसकी तालीम क्या है। जब कोई शख्स मशवरा देता है तो देखें उसकी उम्र क्या है, उसका तजर्बा क्या है। उससे पहले जितने मर्जी मशवरे लेते रहें, ज़हनी हालत तबाह करके एंड में आपने मेरे पास ही आना है। उसका नंबर डिलीट कर दें। ये कितना बड़ा बदला है, वाह। किसी का नंबर डिलीट करना बदला है? जिसका नंबर डिलीट करते हैं तो फिर आप क्यों रोते हैं, फिर आप क्यों तड़पते हैं? उसे ब्लॉक कर दें। ये कितना बड़ा बदला है। किसी को ब्लॉक करना बदला है? आपको क्या लगता है? आप समझ रहे हैं कि किसी को मैंने ब्लॉक कर दिया तो वो बदला हो गया? अभी मेरे पास एक क्लाइंट आई जर्मनी से, और बड़ी क्लाइंट्स हैं जिनके साथ कामयाबी उनके साथ हुई, और कामयाब केसेस की लिस्ट है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह का करम, अल्लाह की मेहरबानी। उन्होंने मुझे आके बताया कि एक बंदे ने मुझे धोखा दे दिया, बेईमानी की मेरे साथ, बेवफाई की। जिस लड़की के साथ की उसका नंबर भी सेव था और जो आपका जो लवर था उसका भी सेव था। मैंने अपने लवर को ब्लॉक कर दिया, उसको भी ब्लॉक कर दिया और उन दोनों का नंबर डिलीट कर दिया। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है मैं 2 साल तड़पती रही और मैं दूसरे नंबर पे ऐड करके दोनों को बैक वक्त ऑनलाइन देखकर तड़पती हूँ। यानी आप देखें कि ब्लॉक करने से, डिलीट करने से वो शख्स आपके अंदर से तो नहीं निकल गया, वो डिलीट आपके अंदर से तो नहीं हो गया,
डिजिटल दुनिया को समझना है तो समझने के ये भी समझें कि ब्लॉक करने से आप ही रो रहे हैं। अगर देखें, अगर आप किसी को ब्लॉक कर, आप तभी रो रहे हैं ना, अगर आप में इतनी ताकत है अनब्लॉक रहने दें, साइकोलॉजिकली इमोशनली स्ट्रांग करें। मैं आपको तरीका बताता हूं, रिलेशनशिप प्लान बनाते हैं, बैठते हैं, देखते हैं जिंदगी में किसी को साइकोलॉजिकली कैसे पकड़ना है। आप कमजोर हैं हजूर, आप वीक हैं, इसीलिए तो आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं। जिसको ब्लॉक कर रहे हैं खुद ही तड़प रहे हैं, खुद ही रो रहे हैं। उसका नंबर डिलीट करके फिर चेक करते हैं दूसरे नंबर पर ऐड करके कि ये दोनों ऑनलाइन है। फिर वो लड़की मेरे पास, जो जर्मन वाली लड़की मेरे पास आई और वो कहने लगी, सर ये मैं तड़प रही हूँ 2.5 साल से। मैंने कहा अनब्लॉक करो इसको, इसका नंबर ऐड करो, इसको साइकोलॉजिकली पकड़ना है हम दोनों ने मिलके। वो कहने लगी, सर मुझे डर लगता है कि मैं अगर इसको कुछ होगा तो मैं तकलीफ कौन। मैंने कहा तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं, मैं तुम्हारी बैकबोन हूं। तनहा चलोगी तो तुम्हें डर खा जाएगा, खौफ खा जाएगा। कल भी एक लड़की मुझे कहने लगी कि सर मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा या डर की सुन लो या सर साबिर चौधरी की, किसकी सुनती हो, किसको मानती हो, किसको समझती हो। कहती है आपको। मैंने कहा डर के पीछे ना लगना, तुम्हारे डर का इलाज मेरे पास है, तुम्हारे खौफ का इलाज मेरे पास है। अकेले चल रही होगी बात और होगी, जब एक माहिर तुम्हारे साथ होगा तो मसला और होगा। जर्मनी से जो लड़की है, ये कहने लगी जिंदगी में पहली बार सुकून से सोई हूं सर, मैं तो उसको ब्लॉक करके रोती थी, चीखें मारती थी, स्टॉक करती थी, पहली बार सुकून से सोई हूं। पहली बार मैंने अपने अब्यूजर को, अपने धोखेबाज को, अपने बेवफा को साइकोलॉजिकली पकड़ा है, मजा आ गया है। उस पर अपने दरवाजे बंद कर दें, उसे अपनी दुनिया से बेदखल कर दें, उसे अपने अंदर से मार दें, उसे बुलाना छोड़ दें। वाह, बड़ी तकलीफ दे बातें आप अपने लिए कर रहे हैं। यानी आप अपनी तकलीफ, एक तो उसने आपसे बेवफाई की, उसने आपसे धोखा किया, एक तकलीफ तो ये है, ये हैंडल नहीं की जा रही। अब उस बेवफा को, उस धोखेबाज को ब्लॉक करके चीखे मारें, डिलीट करके चीखे मारें, उसको ऑनलाइन देख कर रोएं, उसको दूसरे नंबरों से ऐड करके उसकी डीपी देखें, और जो जिससे उसने ताल्लुक बनाया उन दोनों को बैक वक्त ऑनलाइन देख के चीखे मारें, उसके सदके उतारना छोड़ दें, उसे फूल देना बंद कर दें। ये बस बच्चों वाली बातें, बेकार बातें, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें नहीं हैं। और अपने माजी पर हंसे कि उस शख्स के लिए मैंने क्या क्या किया। हंसना पागलपन की निशानी है। यानी समझदार लोग जो हैं वो माजी पर नहीं हंसते, माजी से सीखते हैं। ये बेकार बातें हैं। उसने मुझे खो दिया, एक्सक्यूज मी, ही फाउंड द न्यू सप्लाई एंड यू आर द वन हु सफरिंग। आप सफ़र कर रहे हैं, उसके पास न्यू सप्लाई है, वो न्यू सप्लाई के साथ लव बॉम्बिंग कर रहा है, वो इंजॉय कर रहा है, आपकी आंखों में आंसू हैं, आप रो रहे हैं, अपना बदला खुद बढ़ा रहे हैं, अपनी तकलीफ खुद बढ़ा रहे हैं। उन जगहों पर जाएं जहां आप उसके साथ बैठा करते थे, उसके बगैर बैठकर कॉफ़ी पीते थे, चाय पीते थे, अब उसके बगैर बैठकर कॉफ़ी और चाय पिए, ये बदला है। ये कहाँ का बदला है? ये किस किस्म का बदला है कि आप उन्हीं जगहों पर जा रहे हैं जिन जगहों पर उसके साथ जाते थे, उसके साथ ही जाएंगे। रिलेशनशिप प्लान को फॉलो करें, उसके साथ ही जाएंगे, वो लेकर जाएगा, वो बेवफा को छीन कर लाएंगे, वापस लाएंगे, जिसके पास गया है वहां से उठा के लाएंगे। अगर वो मैंने पहले भी कहा था, रिलेशनशिप प्लान क्या है कि अगर मेरा नहीं रहा, हमारा नहीं रहा, किसी का भी नहीं रहने देंगे। क्यों रहने दें? साइकोलॉजिकली कोई उसका नुकसान, फिजिकल कोई नुकसान नहीं करना, साइकोलॉजिकली उसको कंट्रोल करना है। पहले आप उसकी पसंद के कपड़े पहनते थे, अब अपनी पसंद के कपड़े पहने। क्यों भाई? क्यों क्यों ये सब क्यों करें? पहले तो सोचें हम ये सब क्यों करें। यानी हम उससे जुड़े हुए हैं। अगर देखें आप लाशऊरी और शऊरी तौर पर उससे जुड़े हैं तो ये सारे काम कर रहे हैं ना। अपनी शराइत पर जीने लग जाएं, बदला ना लें, सुकून में रहेंगे। बदला देखें, बदला साइकोलॉजिकली लेना है। और हमने कैसे बदला लेना है? बदला लेने के बाद कहीं आप और अजियत में ना चले जाएं। क्यों जाएंगे? जब माहिर आपके साथ होगा तो आप अजियत में नहीं जाएंगे, तन्हा लड़ेंगे, तन्हा आप जरूर अजियत में जाएंगे। आप उसके हक में दुआ करना छोड़ दें, ये बदला है। आप वली हैं ना जो उसके हक में दुआएं करते थे। अगर आपकी दुआओं में इतनी ताकत होती तो आपके साथ बेवफाई ना होती, आपके साथ धोखा नहीं होता। फिर कहूंगा ग्रैंडियोसिटी है। आपको लगता है मैंने इसके लिए हाथ उठाना छोड़ दिए हैं, ये बदला है। मेरी बात सुनिए, छोड़ देना, छोड़ देना, छोड़ देना। ये जो 100 दफा आप लोग दूसरों को समझाते हैं, छोड़ देना हाल है, ब्लॉक करना हाल है, ये आपका अपना ख्याल है। बदला इस तरह बदले नहीं लेते। किसी की टांगे तोड़ना, किसी को तबाह करना बदला नहीं होता, किसी के साथ जुल्म करना बदला नहीं होता। कब कह रहे हैं उसकी टांगे तोड़ें? कब कह रहे हैं उसको साइकोलॉजिकली तोड़ें, उसको इमोशनली तोड़ें। जिस शख्स ने धोखा दिया है, जिस शख्स ने बेवफाई किया है, रिलेशनशिप प्लान पर अमल करें। वही शख्स किसी और के काबिल नहीं रहेगा। जिसके लिए धोखा दिया है उसको धोखा देकर आपके पास आएगा, आपके लिए रोएगा, आपके पास आकर कहेगा मुझे माफ कर दो। आप उसे क्यों माफ करें? माफियां वो मांगेगा, वो माफियां मांगे, वो आपसे कहे, आपकी मिन्नतें करे। जिसके लिए धोखा दिया है उसको धोखा देकर आपके पास वापस आए। इसे जिंदगी कहते हैं, इसे साइकोलॉजी